देखिए, जहाँ तक टैक्सी व्यवसाय की बात करिए, टैक्सी के साथ-साथ मैं कहूँगा नैनीताल का लगभग पूरा जितना भी व्यवसायी है, नैनीताल में टूरिस्ट है ही नहीं। टूरिस्ट नैनीताल जाना ही नहीं चाह रहा। उसका सबसे बड़ा जो पहला कारण है, नैनीताल के अंदर जो बेतहा ₹500 की पार्किंग बढ़ा दी है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये पार्किंग उत्तराखंड में शायद ही कहीं पर ₹500 की पार्किंग है। नगर पालिका ने अपने घाटे से उभरने के लिए उसको ₹500 में कन्वर्ट किया। तो टूरिस्ट सोच रहा है कि मैं नैनीताल जाऊँ नहीं। दूसरा, देखिए माननीय हाई कोर्ट का जो आदेश था उसके तहत नैनीताल में हमारी गाड़ियां जो है, तो पहले क्या था कि टूरिस्ट आता था, सबसे पहले हल्द्वानी या काठगोदाम में रुकता था, तो उसको घूमना है तो नैनीताल जाना है, तो उसको लगता था कि जो लोकल टैक्सी व्यवसायी हैं वो हमको बढ़िया करके घुमाएंगे, तो वो हमारी टैक्सियां लेते थे। लेकिन आज हाई कोर्ट का जो आदेश है उसके लिए मैं बार बार न्यायालय मुख्यमंत्री जी को गुहार लगा चुका हूँ, प्रशासन को गुहार लगा चुका हूँ, पैरवी करिए, तो उनने नहीं की। अब जाके हम लोगों ने खुद न्यायालय की शरण ली है। लेकिन इस साल जो है उसका दूसरा कारण ये भी रहा है कि जो टैक्सी नैनीताल के आसपास की जितनी भी हैं जो रोज जाती थी, उनको टूरिस्ट ने जो है उनसे परहेज किया। वो यहाँ की टैक्सियाँ न लेते हुए उनने दिल्ली, गुजरात, यूपी, अन्य स्टेटों की जो है टैक्सी को यूज किया, क्योंकि उनके लिए कोई पाबंदी नहीं है, वो आराम से जा रहे हैं। तीसरा सबसे बड़ा कारण रहा प्रशासन के द्वारा जगह जगह अगर कोई गाड़ी ऊपर पहुंची है तो उनका चालान करना। 3-3 हज़ार रुपये के चालान गाड़ियों की किए हैं। जो जब टैक्सी वाला कुछ कमाएगा ही नहीं, 3,000 पर डे का चालान होगा तो वो नैनीताल क्यों जाएगा। उसने टूरिस्ट के लिए एक रास्ता निकाला। अगर कोई टूरिस्ट अगर किसी कस्टमर के गाड़ी वाले के पास आया तो उसने सबसे पहले उसको ये समझाया कि आप नैनीताल मत जाइए। अगर वो नैनीताल जाएंगे तो उसमें क्या है कि उसका चालान हो रहा है, तो उसने उसको उसके बदले सातताल, भीमताल, अन्य जगह को कन्वर्ट किया। जो यहाँ मेन टूरिस्ट आ रहे थे उनने नैनीताल में देखा जब इतनी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो उन्हें हिमाचल, शिमला, अन्य जगह जो टूरिस्ट प्लेस है उस ओर अपना रुख किया। इसी का मेन कारण है, आज देखिए मई का महीना हो चुका है, गाड़ियाँ हमारी इतनी खड़ी हैं, किसी भी जगह आप देखेंगे, चाहे नैनीताल है, हल्द्वानी है, काठगोदाम है, टूरिस्ट है ही नहीं। टूरिस्ट इस गाड़ी को यूज ही नहीं करना चाहता। उसको मालूम है अगर मैं इस गाड़ी को यूज करूंगा तो ये गाड़ी मुझे पहले ही रोक दी जाएगी, नैनीताल माल रोड में मेरा होटल है, मुझे अंदर नहीं ले जाया जाएगा। तो वो यूपी की गाड़ी ले रहा है, हिमाचल की गाड़ी लेगा, जिसको कोई पाबंदी नहीं है। इसका मेन कारण है कि हम लोग जो आज बेरोजगार हो गए। मैं इसमें एक तरफ से कहूँगा कि इसमें प्रशासन का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा। उसने ऐसा माहौल बनाया कि हम लोग वहाँ डर के मारे जा ही न पाए। जगह जगह हमारे माल रोड में गाड़ियों का चालान करना, बेवजह उनको परेशान करना, जिससे कि हम वहाँ न जाएं और प्रशासन अपनी पीठ थपथपाए कि भैया देखिए नैनीताल के अंदर यातायात व्यवस्था सुचारू चल रही है और यहाँ पर कोई ट्रैफिक जाम नहीं लग रहा है और हाँ यहाँ पे भीड़ नहीं है। आज शायद मुझे लगता है प्रशासन खुश होगा कि हम लोग बेरोजगार हो गए हैं, बिल्कुल काम नहीं है, उनको दिखाई नहीं दे रहा है। साथ ही अभी आप देखिए अगर कोई मीटिंग हुई है, परसों नीति आयोग की मीटिंग हुई है, हमारी सारी वहाँ पे जो है इनोवा क्रिस्टा गई हैं। मैं प्रशासन से पूछता हूँ आपने किस नियम के तहत उन गाड़ियों को आप अंदर एंट्री दे रहे हैं, आप उस पर भी लागू कीजिए ना जब आपको ज़रूरत होती है। मैं चाह रहा हूँ कि हाई कोर्ट हमारे पक्ष में जल्दी अगर फैसला करेगा, हम लोग दोबारा से अपनी यात्रा में लौटेंगे। लेकिन अभी तो मुझे आज की डेट पे जो इस साल का सीज़न है, ये तो मुझे लगता है प्रशासन की भेंट हम में चढ़ गया है। हम लोग जो है जो रोजी रोटी के लाले पड़े हैं, एक तरह से मैं कहूँगा इसमें हमारी राज्य सरकार ने भी हमारी हाई कोर्ट में पैरवी नहीं की, हमारा टाइम बर्बाद किया, हम लोगों से टैक्स लिया और हमें जितना भी जहाँ जहाँ उनने चालान से हमें इतना डरा दिया कि हम नैनीताल शहर के अंदर एंट्री ना करें। आप किसी भी टैक्सी वाले से पूछिए भैया आप नैनीताल जाओगे तो वो आपको साफ मना करेगा। उसका कारण क्या है कि चालान का डर। चालान कौन कर रहा है? प्रशासन कर रहा है। ये एक मेन कारण है जो टूरिज्म खत्म हो गया। और आप देखेंगे हमारे न जाने के कारण जो स्थानीय व्यवसायी हैं, चाहे वो वहाँ पर फल बेच रहा था और अपना कोई पकौड़े का ठेला लगा रहा है या भुट्टे बेच रहा है, वो छोटे छोटे जो व्यापारी थे वो सब बेरोजगार हो गए हैं। अब घोड़े वाले भी बेरोजगार हो गए हैं, गाइड बेरोजगार हो गए। जब टूरिस्ट ही नहीं जाएगा नैनीताल में, आप देखिए लाले पड़े हैं। आप किसी भी शहर से आ रहे हैं, 500 रुपये की पार्किंग। भाई प्रशासन राज्य सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए था। आप टूरिस्ट प्लेस में अगर टूरिस्ट को बुला रहे हैं उनका आप स्वागत कीजिए। ये एक हिसाब से 500-500 रुपये का लोड डाल देंगे। जगह जगह छोटे छोटे झरने हैं, देखिए उन झरनों में आप क्या कर रहे हैं? आप झरनों में जो है यहीं पर आपको छोड़ा जाना 250, 200, 300। आप कॉर्बेट फॉल में देखिए 150 रुपये की इन अंतर की एंट्री कर दी है। टूरिस्ट को लग रहा है कि मैं तो लूट रहा हूँ, वो क्यों आएगा इन शहरों में? उनको अगर हम लोग बेरोजगार हैं, राज्य सरकार उनको प्रोत्साहन करना चाहिए, इन जगह फ्री करना चाहिए, जिससे कि बहुत, या तो अगर आप दर रख रहे हैं तो इतनी सामान्य से दर रखिए जिसमें टूरिस्ट आराम से आए और उसमें क्या राजस्व बढ़ेगा। हम ये नहीं कह रहे राजस्व उसकी मेंटेनेंस के लिए चाहिए, लेकिन एकदम से इतना रेट तो मत बढ़ाइए। 500 की पार्किंग करना क्या ये उचित है? ये एक कारण है। अटल सेवा में तो क्या है, देखिए चुनिंदा उनको जब जरूरत है, प्रशासन को अपने को
संभालने के लिए उन्हें शटल सेवा लगा दी है। उसमें क्या है कि 40 से 50 गाड़ियां शटल सेवा में चल रही हैं। जो शटल सेवा पर गाड़ी चल रही है उन गाड़ियों से क्या है कि हम लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होना है। जो अन्य गाड़ियां हैं, देखिए यहाँ पर डे जो है 400-500 गाड़ियां जाती है जो अन्य स्थानों पर नहीं जा पा रही हैं। अब शटल सेवा में क्या है, आप सुबह जाके यात्री को जब जाम लग रहा है, अब आप देखिए कैची धाम में इतना जाम है, हमारी गाड़ियाँ अल्मोड़ा जाने में 3 घंटा लेती थी, उनको बाया रामगढ़ जाना पड़ा, जाम में 5-5 घंटे फंसना पड़ रहा है। तो प्रशासन को बाईपास खोलना चाहिए, जो दोनों बाईपास है जल्दी जल्दी उनको खोलें और पार्किंग को जल्दी चालू करें। भाई आदमी को जो 5 घंटे की अनावश्यक हमारा तेल खर्च हो रहा है, यात्री का समय समाप्त हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, तो उसके लिए प्रशासन को कदम उठाना चाहिए। मैं कहूँगा कि शटल सेवा कोई ऑप्शन नहीं है। आप पार्किंग की, नैनीताल में पार्किंग की व्यवस्था बनाइए, कैची धाम में पार्किंग की व्यवस्था बनाइए, तब जाके जो टूरिस्ट यहाँ पर आएगा। अगर हम लोग टूरिस्ट को सुविधा नहीं देंगे, 4-4 घंटे 3-3 घंटे जाम में फंसेंगे, तो टूरिस्ट इस जगह नहीं आएगा। बहुत जगह है, मनाली शिमला उधर की ओर जाएगा। मुझे लग रहा है कि इसे और ध्यान देने की बहुत सख्त आवश्यकता है। धन्यवाद।